तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं फ्रेंड्स। इस टाइम मैं मौजूद हूँ टोयोटा विट्स 2016 मॉडल और 2020 इंपोर्ट। और ये बिल्कुल कह लें कि परफेक्ट लॉन्ग रूट के लिए, शॉर्ट रूट के लिए इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि बहुत सारी इस लीग की गाड़ियों में नहीं होते, स्पेशली लोकल में तो बिल्कुल ही नहीं होते। तो इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ, ये टोयोटा विट्स है। ये आप इसको ज़रा थोड़ा सा एक मैं आपको इंटरनल सिर्फ इंटीरियर की एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें इंटीरियर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ जो शेयर की जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें हम जो स्टार्टअप लेते हैं वो ड्राइविंग सीट के हवाले से ही, और इसमें मौजूद हैं ये एक एयर बैग और वो दूसरा एयर बैग उस तरफ, ठीक है। और बाकी आई एम नॉट श्योर इसके, और मतलब ये इसमें सिर्फ 2 एयर बैग्स ही हैं। एक आई थिंक सो बेसिक वेरिएंट में आती है, और बाकी ऑल ओवर इसमें जो ऑप्शंस हैं आप अगर उसको कंसिडर करें, रिट्रैक्टेबल मिरर और ऑटो एडजस्ट लाइट्स, एंड नेक्स्ट आप चले जाएं तो आपको लेन असिस्ट और ऑटो जो आपकी हेडलाइट्स हैं वो हैं। और उसके बाद आप इसमें आ जाएं तो आपका ये बेसिक सा एक एसी आता है जो डिजिटल क्लाइमेट में नहीं आता, लेकिन आपका बेसिक जो एसी की नॉब्स हैं वो लगी हुई हैं इसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो आपको यहाँ पे ट्रैक्शन भी मिलेगा, ठीक है, जो डिफरेंट। और ये एंटी कोलिजन जो के रडार पे इसके साथ कॉन्फ़िगर्ड, मतलब इसका वो प्रोग्रामिंग हुई हुई है। और उसके बाद आप आ जाए तो इस गाड़ी का जो साउंड सिस्टम है दैट इज़ आल्सो वेरी गुड। और मतलब कहने का, ये बताने का ये है कि एक बेसिक गाड़ी है जो कि जापान के हिसाब से बेसिक में ही आती है आई थिंक तो। और इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में उसमें फिर मज़ीद ऑप्शन होंगे। और इसके जो पावर विंडोज़ भी हैं, ठीक है। इसका जो मतलब इंटीरियर की जो ग्रिल्स और ये लुक है, बिल्कुल कह लें कि कोई इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटी और इसकी जो लुक है वो एक प्रीमियम लुक आती है कि आप उसको फील कर सकते हैं कि आप किसी उस गाड़ी में हैं जिसको आप कह लें कि लॉन्ग रूट, शॉर्ट रूट कहीं भी इजीली, मतलब डेली ड्रिवन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही परफेक्ट फ्यूल एवरेज के साथ, ठीक है। अब इसके कुछ ऑप्शंस जो कि मैं मतलब आपको इसमें दिखाऊंगा, ठीक है। तो दिखने में ये इतना कुछ फालतू या कुछ ऐसी प्रीमियम लुक में नहीं आती कि कोई इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स हों, या इसमें जो कह लें कि एक्स्ट्रा चीज़ हो। जो चीज़ें हैं वो एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। और एयर बैग्स, फिर उसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन क्लस्टर में भी आपके जो मीटर है, मीटर की भी एक बिल्कुल बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, कोई इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। इसमें सिर्फ गियर की वो इंडिकेशन होती हैं, किलोमीटर्स होते हैं, और आपका जो ये मीटर है, बस। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसको आप कहें कि यार ये एक टॉप ऑफ द लाइन है, या इसको अच्छी आप किसी चीज़ में कंसिडर करेंगे ये एक अच्छे कंपैरिजन में। ये बिल्कुल एक बेसिक है, लेकिन इसकी जो ड्राइव कंफर्ट, इसका जो इंटीरियर की कह लें कि जो इंटीरियर की स्पेस है वो बहुत ही परफेक्ट है। और अब बेसिकली इसमें ये वही राइट लेफ्ट पे जो एक कंट्रोल्स आते हैं, एक वाइपर्स हो गए, और उसके बाद ये हो गए, जो इसके बाद फिर ये आ गया लाइट्स का, और लाइट तो खैर ऑटोमेटिक है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें आप अगर इसको ड्राइविंग मोड इसके देखें तो इसके आई थिंक सो ये तो अभी पार्किंग में एक रिवर्स, न्यूट्रल, और ये मतलब दूसरा भी इसको बोलेंगे, ये आपको वो भी ही पैडल शिफ्टर के भी मतलब पैडल शिफ्टर का ही अगर आप इसको ऑप्शन इसके साथ अगर होता तो वो बहुत अच्छा था, ठीक है। लेकिन ये है कि इसमें जो एक ड्राइविंग मोड है, फिर एस मोड और फिर बी, तो बाकी इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। और ये तो मैं आपको पहले दिखा सकूं ट्रैक्शन इसका। और उसके बाद मतलब इसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा एक मॉडर्न वे में भी आपको इंडिकेट करती हैं, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों में ये जो कुछ बटन्स हैं ये एक ही जगह पे प्लग इन हुए हुए हैं। जैसे मैंने इससे पहले अपना एक रिव्यू बनाया हुआ है मीरा का, उसमें सब कुछ एक ही जगह पे प्लग इन हुआ हुआ है, मतलब आप वहीं से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ चीज़ें जो अच्छी हैं
कह लें कि हर चीज़ का एक डिफरेंट जगह पे बटन लगा हुआ है जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है या जहाँ पे आप उसको समझते हैं कि यार यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप कभी भी लाइट्स अपने राइट हैंड से ही कंट्रोल करेंगे, ठीक है। लाइट आपका ऑटो भी उधर ही है और आपका वो मिरर्स का और ये जो इसका सारा सिनेरियो है वो भी एक ही जगह पे है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये आपका रेडार लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका रेडार सिस्टम लगा हुआ है। तो आपको नॉर्मली जब आपने रेडार या ऐसे कुछ चीज़ ऑन करनी होती है तो आप अपने लेफ्ट हैंड पे ही उसे देखेंगे, और लेफ्ट हैंड पे भी वो आपके बिल्कुल बॉटम में मौजूद है, जिसको आप इजीली यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप आ जाएँ तो आप अपनी कन्वीनियंस के लिए आप गाड़ी जब भी ड्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट आपका हाथ दूसरा है कि यहाँ पे इसके सराउंडिंग में होता है। तो जैसे ही आपको फील आती है आप एकदम से यहाँ से इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा बताने का बेसिकली मकसद ये है कि ये जो गाड़ी का डिज़ाइन है, डिज़ाइन ओवरऑल ठीक है, ओके है, इंटीरियर भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो इनकी कह लें कि प्रोग्रामिंग के बटन्स का जो पोजीशन है वो एक बहुत कह लें कि सोच समझ के उस चीज़ को देखा गया, रखा गया है कि आप गाय पे अगर देख रहे हैं तो आपको वही कंट्रोल मिलेंगे जो आपको नॉर्मली आप सोचते हैं कि राइट पे हो, और मिडल में या लेफ्ट पे आपको वही कंट्रोल मिलेगा जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे। और ओवरऑल गाड़ी की अभी हम चलते हैं बैक सीट पे। तो बैक सीट पे भी इसकी जो स्पेस है, जो कि एक बहुत अच्छी स्पेस में, शायद थोड़ा सा आपको वो डस्टी फील आ रहा हो क्योंकि अभी तक इसको सर्विस वगैरह कुछ कराया नहीं है, ठीक है। तो ये उसकी बैक पे है, ठीक है। बैक पे भी इसका डिफॉगर वगैरह सब और वाइपर सब कुछ अवेलेबल है। और बैक पे भी चाइल्ड सीट बेल्ट हो गया, उसके बाद आपका जो पैसेंजर सीट बेल्ट है वो भी सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। इवन के इसमें एक और भी चीज़ है कि जैसे आपने अभी कोई चीज़ इसमें क्या ले आप सोच रहे हैं कि यार मैं एक्स्ट्रा इसको रख लूँ, तो जो चाइल्ड वाली सीट बेल्ट है आप उसको उस काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप ऐसे कोई सीट पे आके चीज़ रख के भी वो पीछे से आपके जो सीट बेल्ट का एक पोर्शन बना हुआ है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल गाड़ी का जो लेवल ऑफ कंफर्ट है, जो ड्राइविंग कंफर्ट है, वो एक परफेक्ट और बड़ी गाड़ी वाली फीलिंग आता है। हालांकि इवन कि इतना इसको जापान के हिसाब से बड़ी गाड़ी में नहीं आती, ठीक है। जापानी कंसंट्रेशन में एक स्मॉलेस्ट फैमिली यूज़ कार है ये। थोड़ा सा अगर आपने को लॉन्ग रूट हैवी ड्यूटी के साथ कुछ अपने हाईवे पे या कहीं पे मूव ऑन करना है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और आई थिंक सो, मुझे इसका कंफर्मेशन नहीं है ये ग्रिल किस चीज़ की है छोटी सी, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में या मेरा जो इसको देखने का अंदाज़ है वो आई थिंक सो ये या तो क्लाइमेट का सेंसर होगा या फिर यहाँ पे आपका ये एंड्रॉयड यूनिट के लिए एक स्पीकर उसमें माइक लगा होगा जो कि आपको बात करने में हेल्प आउट कर सकता है। जैसे आपका किसी दूसरे को, जो नॉर्मल एक गाड़ी में हमारे मतलब सभी गाड़ियों में मसला होता है लेकिन कुछ में नहीं होता, तो उसको कंसंट्रेशन में लाते हुए आई थिंक सो ये उन्होंने डिज़ाइन किया है यहाँ पे। और बाकी जो इसकी आपका जो लाइट्स हैं वो भी कह लें कि एक अच्छी लुक में देती हैं कि आपको जो कह लें कि पैसेंजर और ड्राइवर दोनों साइडों की अलग हैं, ठीक है। बैक पे फिर जो आपके बैक साइड पे लोग हैं उनके लिए है, ठीक है। और ये आई थिंक सो डिज़ाइन ही इसीलिए की गई है कि बैक सीट पे देखने के लिए आपको, ठीक है। और ये आपका ऐसे आ गया। अभी मैं डोर ओपन तो करता हूँ, ठीक है। मेरे पास असल में कुछ चीज़ें भी हैं, ये डोर ओपन के, हाँ ठीक है, दोनों साइडें चल गई, ठीक है, दोनों ऑफ हो गई। और ये इसका लॉक अनलॉक, और बाकी ये आपके कंट्रोल तो यहाँ पे होते ही होते हैं। और उसके अलावा क्या लें कि आपका एसी वेंट्स ये सब कुछ एक परफेक्ट लोकेशन पे है। और इसमें स्पेस इतनी बनी हुई है कि मैं अगर आपको छोटी छोटी कुछ चीज़ें बताना चाहूँ, ये इसका पूरा कंसोल है, सेंटर कंसोल है जो ओरिजिनल आता है, ठीक है। इसमें 2 कप होल्डर आगे हैं, एक पीछे है, फिर उसके बाद एक छोटा सा बॉक्स है ये पीछे, ठीक है। उसके बाद आपको आगे एक छोटी सी मतलब अपनी कोई नॉर्मल चीज़ें कैरी करने के लिए वो है इसमें, ठीक है। तो हम लोग एक इस गाड़ी को जो ओवरऑल अगर आपने फैमिली यूज़ या इस चीज़ के लिए रिकमेंड करेंगे, कोशिश कहते हैं कि आप लेना चाहिए, तो बहुत परफेक्ट गाड़ी है। और आई थिंक सो पाकिस्तानी मार्केट में इस टाइम इस गाड़ी की मार्केट भी बहुत अच्छी है, और नियर इन फ्यूचर ये या लॉन्ग टर्म इन फ्यूचर ये बहुत अच्छी से भी करीब करीब है, क्योंकि
यहाँ पे तो कह ले क्या, हमारे मुल्क में पाकिस्तान में गाड़ियाँ इतनी चलती नहीं हैं, और मतलब आपका पूरे 1-2 साल पास करने के बाद, इसको पूरा ड्राइव करने के बाद भी ये आई थिंक सो 1 लाख किलोमीटर पूरी ना हो। तो ये इसका एक इंटीरियर का मैं थोड़ा सा व्यू दिया था, ठीक है। एक्सटीरियर में इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मैं इस वीडियो पे ही एक नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा जो कि एक्सटीरियर का होगा, वो भी इंशाल्लाह आपको जल्दी मिलेगा। तो गाइज अभी तक के लिए यहीं पे हम अपनी वीडियो का एंड करेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब की, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं इसी तरह आपके लिए नेक्स्ट गाड़ियों का भी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन मुझे मिले वो मैं आप तक पास करता रहूं, ठीक है। तो आपको बेसिकली गाड़ी दिखाने का मकसद ये था कि ये गाड़ी बहुत परफेक्ट फैमिली कार में है। इवन के 1000 सीसी है, लेकिन इसकी फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अभी की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट इसका एक्सटीरियर लुक के साथ और किसी एक नई गाड़ी के साथ ज़रूर आपके साथ इसमें मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा, ठीक है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।